नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आपके साथ मैं हूं मनोज कुमार। मिडिल ईस्ट दुनिया का वह इलाका जहां दशकों से युद्ध, राजनीतिक टकराव और शक्ति संघर्ष चलता आ रहा है। आज एक बार फिर हालात गर्म होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इजराइल, अमेरिका तो दूसरी तरफ ईरान। इनके बीच बढ़ता तनाव दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मिडिल ईस्ट के तनाव बार बार क्यों पैदा होता है? क्या इसका संबंध किसी इतिहास से है? और अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम इतिहास, तथ्य और मौजूदा हालात के साथ पूरा विश्लेषण करेंगे। मिडिल ईस्ट का संघर्ष कोई आज का नहीं, इसकी जड़ें करीब 100 साल पुराने इतिहास से मिलती हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद जब ओटोमन एम्पायर टूटा तो यूरोपीय शक्तियों ने इसे पूरे क्षेत्र की सीमाएं तय की। ओटमन साम्राज्य की अगर बात करें तो ओटमन साम्राज्य, जिसे सल्तनत ए उस्मानिया भी कहा जाता है, 14वीं से 20वीं शताब्दी यानी 1299 से 1922 तक दक्षिण पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका समेत बड़े हिस्से पर राज करने वाला एक विशाल, लंबे समय तक चलने वाला तुर्की इस्लामी साम्राज्य था। उस्मान प्रथम द्वारा स्थापित 16वीं शताब्दी में अपने चरम पर था और इसका केंद्र आधुनिक तुर्की था। बाद में 14 मई 1948 को इजराइल का गठन हुआ। इस फैसले के बाद अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गए। 1948, 1967 और 1973 में बड़े युद्ध हुए जिन्होंने पूरे क्षेत्र की राजनीति को बदल दिया और मिडिल ईस्ट को दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका बना दिया। आज के तनाव का एक बड़ा कारण ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी है। 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ। इस क्रांति के बाद ईरान में इस्लामिक शासन स्थापित हुआ और इसने इजराइल को अपना प्रमुख दुश्मन घोषित कर दिया। तभी से दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और कई बार सैन्य टकराव की स्थिति भी पैदा हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में अक्सर देश सीधे युद्ध नहीं करते बल्कि प्रॉक्सी वॉर के जरिए संघर्ष करते हैं, यानी दूसरे संगठनों के माध्यम से टकराव होता है। इस संघर्ष के में कई संगठन चर्चा में हैं, जैसे हिजबुल्लाह और हमास। इजराइल का आरोप है कि इन संगठनों को ईरान का समर्थन मिलता है। इसी वजह से पूरे क्षेत्र में समय समय पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। मिडिल ईस्ट केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दुनिया के लगभग 48 से 62% तेल भंडार इसी इलाके में पाए जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ की स्थिति पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस क्षेत्र में स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता माना जाता है। दुनिया के करीब 20% तेल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर इस इलाके में युद्ध या बड़ा सैन्य टकराव होता है और ये रास्ता प्रभावित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। भारत पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में से एक है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल विदेशों से आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। इस वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है और तेल की सप्लाई भी प्रभावित होती है। तो भारत में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ सकती है और महंगाई पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा लाखों भारतीय नागरिक मिडिल ईस्ट के देशों में काम करते हैं, इसलिए वहाँ की स्थिति भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष और बढ़ता है और इसमें बड़ी शक्तियां सीधे तौर पर शामिल हो जाती हैं तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में अक्सर यूनाइटेड स्टेट और रशिया जैसी वैश्विक शक्तियों के हित भी जुड़े हुए हैं। हालांकि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है और कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। मिडिल ईस्ट का इतिहास बताता है कि यहाँ तनाव अचानक पैदा नहीं होता बल्कि इसके पीछे राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारण जुड़े होते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इसी क्षेत्र के हालात पर टिकी हुई है। क्या यह तनाव जल्द खत्म होगा या आने वाले समय में यह और बड़ा संकट बन सकता है? यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सिक्योरिटी परिदृश्य। नमस्कार, मैं मनोज कुमार।